हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशर। तो गाइस, वीडियो का टाइटल है सिर्फ 5 मिनट में भारत पूरे बांग्लादेश को मिटा देगा। ब्रह्मोस दे पाकिस्तान शॉक। तो भाई साहब, पाकिस्तान बोल रहा है सिर्फ 5 मिनट लगेंगे पूरे मतलब बांग्लादेश को नक्शे से हटाने के लिए भारत को ब्रह्मोस से। तो भाई क्या हुआ है, सारा खबर जानते हैं। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। सक्षम ये वास्तविकता है, इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। भारत तो दूर कथा, म्यांमार भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। वो भी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है। म्यांमार ने अटैक कर दिया। हमें बताया जा रहा था कि जख्म जब लगता है तो खून को कैसे रोका जाता है और कैसे मरहम पट्टी की जाती है। मुझे नहीं पता था कि जिस मरहम पट्टी का हमें सिखाया जा रहा था उसी की आज हम सबको जरूरत पड़ जाएगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे। हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सकें? बांग्लादेश अब हिंदुओं का होगा, उसको हिंद देश हम बनाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रम्प, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे। वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। नमस्कार दोस्तों, जिनके फौजी कल तक कोलकाता और असम को 4 दिनों में फतेह करने की बातें कर रहे थे, जिनकी मीडिया कल तक भारत को जंग की धमकी दे रही थी और जिनके लोग कल तक फेसबुक से लेकर यूट्यूब पर भारत को गालियां दे रहे थे, आज उन्हें ये समझ आ चुका है कि अगर भारत चाहे तो 5 मिनट में ही पूरे बांग्लादेश को उड़ा सकता है। आज बांग्लादेश के कई यूट्यूबर से लेकर जर्नलिस्ट अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि अगर भारत से उनकी जंग हुई तो चंद मिनटों में बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। इसीलिए अब उन्हें इस जिहाद विहाद से हटकर अपने रिलेशंस भारत के साथ नॉर्मलाइज करना चाहिए। वैसे ही अब बांग्लादेश बॉर्डर में म्यांमार रिबल पूरी फौज के साथ खड़ी है और धीरे धीरे इनके कई इलाकों को कब्जा कर रही है और इस देश की हालत अब ऐसी हो गई है कि कल अगर म्यांमार भी चाहे तो पूरे बांग्लादेश को कैप्चर कर लेगा। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहूं तो बहुत से लोग पूछेंगे कि आप इस खबर पर क्यों गए। इसीलिए मैंने ये न्यूज बनाया ताकि आप देख सकें कि भारत प्रैक्टिकली कहां आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं। हम बांग्लादेशी बस खोखली बातों का देश है। आप देखिए, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। हमारी एजुकेशनल बैकबोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप किसी को अपना बायोडाटा या सीवी लिखने दीजिए, बांग्लादेश में लोग बंगाली में भी नहीं लिख सकते। टूटी फूटी अंग्रेजी तो दूर की बात है। बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बायोडाटा लिख सकते हैं? कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। इस मामले में हम कितने मजबूत हैं? इस मामले में भारत बहुत आगे है। ये भी एक वास्तविकता है। आज के अपने वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध हों या चीन के साथ, भारत का लंबे समय से चल रहा विवाद, इस लड़ाई में भारत कितना मजबूत हुआ है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने टेक्निक से लेकर मिलिट्री, मिसाइल से लेकर स्पेस तक हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है।
चीन के उन्होंने जो लेटेस्ट मिसाइल बनाया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। क्षेपणास्त्र खात अब हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जिनिस किन्तु तारा यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। अस्त्र बहने सक्षम। ये वास्तविकता है, इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। বুঝছেন কখনো যদি ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধ হয় 5 মিনিট লাগবে পুরো বাংলাদেশের দাবাই দিতে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, আপনি এটা অস্বীকার করার हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमें पाकिस्तान को तेल लगाना पड़ेगा, अमेरिका को पापा बनाना पड़ेगा, चीन को परदादा बनाना पड़ेगा। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, পারছে তবে যেই লোক फिर भी भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नई बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। क्या हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है? দ্বিতীয়বারের মতন তাদের नहीं। ক্ষেপণাস্ত্র भारत के पास ये है। নতুন भारत के डिफरेंट स्टेट में जहां उनके इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, वहां उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है। তা আমাদের কি हमारे पास क्या है? সিস্টেম আছে নাই তো ভাই। हमारे पास कितने फाइटर जेट हैं? ভারতের আছে কিন্তু लड़ाकू विमान किस जेनरेशन का है? ক্যাটাগরি সেটা भारतीय नौसेना का कहना है कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित 2 परमाणु सक्षम सबमरीन हैं। বলি যে একজন লোক এটা इन बैलिस्टिक मिसाइलों को उन 2 सबमरीन से प्रोजेक्ट किया जाएगा। কোন ভার্সন इस पर विचार करें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति वास्तव में क्या है? हम बहुत पिछड़े राष्ट्र हैं। फेसबुक पर लड़कर भारत को हराना जितना आसान है, प्रैक्टिकली भारत को हराना पूरी तरह से अकल्पनीय है। একদম জীব ऐसे से तो ये वीडियो खत्म। सोशल मीडिया में भौंकना तो बड़ा आसान है, रियल लाइफ में कर दिखाना बड़ा मुश्किल है। वो भारत जिसकी वजह से तुम आजाद हुए, आज उसको बोलो ये बांग्लादेशी, ये बंगाली बंदा था, ये रियलिटी बता रहा था, ये सारी रियलिटी बता रहा था। हम क्या करेंगे कहता है, भारत को कहता है 5 मिनट लगेंगे हमें मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में मिलाने गायब कर देगा हमें। कहता है हम क्या करेंगे, कहता है कि हम अमेरिका को बाप बनाएंगे, हम पाकिस्तान को मस्का लगाएंगे, हम चाइना को मस्का लगाएंगे, हम अपने लिए हमारे पास है क्या? वो कह रहे हैं कि भाई उनके पास ऐसी मिलिट्री है, सबमरीन से वो मिसाइल मारे, हमारे पास डिफेंस सिस्टम नहीं है, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम हमारे नहीं है, पास किस जनरेशन की फाइटर जेट है उनको ये नहीं पता। हमारे पास वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। और भाई साहब ये आप मुकाबला कर रहे हैं, सही जबरदस्त समझदार। की हुई थी यार, सही समझ बात आया है। कि बंगाली में वो क्या लगा हुआ था। और यार यकीन करो, इस बंदा बेशक ये बांग्लादेशी है लेकिन बातें बड़ी हैवी इसने करके। ऐसे बंदों की जरूरत है हर देश में यार, जो सच को एक्सेप्ट करो भाई, एक्सेप्ट करना चाहिए सच को यार। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, पाकिस्तान और इंडिया का कितने टाइम से कितना पंगा चला रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान का। अपना इंडिया आज कहां पर जा चुका है, हम कहां हैं? हम आज दूसरी तरफ देखो बांग्लादेश अभी जोड़ दूसरी रहा है। तरफ चाइना से कितना पंगा लगा रहा है। चाइना ने भी बॉर्डर को मसला हल करवाया कि भाई अब हमारी जान छोड़, हमारा नुकसान। इंडिया उसको नुकसान इंडिया ने इतना उसको नुकसान पहुंचाया तो बांग्लादेश को चीज ही नहीं है। आपका कैसे इस बंगाली की बात पे क्या कहना है, कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।